हेलो गाइस। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल फील द मैथ में। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं सर्कल का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग पार्ट 1 देख कर ही इस पार्ट 2 पर आए होंगे। ओके, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो सबसे पहले जाके आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा पार्ट 1 की। आप लोग जाकर उसको विजिट करिएगा। उसके बाद आप इस सेकंड वीडियो पर आएंगे जिससे आपको आसानी से सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि अगर पार्ट 1 आप लोगों को क्लियर नहीं होगा तो सेकंड वीडियो को समझने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। ओके, ताकि हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखो, पार्ट 1 में हम लोगों ने सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था सर्कल की जनरल इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी सर्कल की। ओके, तो सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f(x) प्लस सी। तो सर्कल की जनरल इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी पार्ट 1 में। उसके बाद पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे हम लोगों ने निकाले थे वो हम लोगों ने पढ़े थे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उसकी कुछ सर्कल की प्रॉपर्टी थी। अगर सर्कल मान लो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। अगर मान लो सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। ओके, मान लो सर्कल बोथ एक्स एंड वाई दोनों को टच कर रहा है तब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। और जो हमारी 4 प्रॉपर्टी आई थी, ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तब सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो इस तरह की कई सारी हम लोगों ने प्रॉपर्टियां पढ़ी थी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने सर्कल का डायमीटर फॉर्म पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल जिसकी इक्वेशन थी x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ओके, तो ये डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल थी। ओके, उसके बाद हम लोगों ने लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट पढ़ा था, y इंटरसेप्ट एंड x इंटरसेप्ट। इसका हम लोगों ने विथ डेरिवेशन भी किया था, क्या वैल्यू आई थी। लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, इसकी वैल्यू निकाला था विद डेरिवेशन। हम लोगों ने पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़ा था कि सर्कल के आउटसाइड पॉइंट लाइट करेगा या इनसाइड। पोजीशन ऑफ लाइन पढ़ा था हम लोगों ने, टेंजेंट इंटरसेक्ट करेगी या आउटसाइड लाई करेगी। हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन भी पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, टेंजेंट की इक्वेशन। और लास्ट टॉपिक था हम लोगों का प्रीवियस वीडियो का नॉर्मल। हम लोगों का नॉर्मल तक का सारा डिस्कशन हो गया था, हमने सारी प्रॉपर्टियां पढ़ ली थी सर्कल की और नॉर्मल तक का जितना भी डिस्कशन था वो मैंने पढ़ लिया था। अगर आप लोग इसको इन डिटेल चाहते हैं तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से विजिट कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मैं ऐसी आशा करता हूँ। ओके, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल के आगे बेसिकली क्या होगा, तो नॉर्मल के आगे जो हम लोगों का टॉपिक है तो उस टॉपिक का नाम है लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, टेंजेंट टेंजेंट। ओके, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारा टॉपिक है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम लोग किसी सर्कल का कैसे फाइंड करते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। मान लो हमारे पास ये सर्कल है, सर्कल का हमको रेडियस गिवन होगा। ओके, ये गिवन होगा। मान लो एक्स वाई है, ये एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होगा जिससे हम लोगों ने सर्कल पर टेंजेंट बनाई। ये x1 एंड y1 है, ये गिवन होगा। तो हमको इस टेंजेंट की बेसिकली लेंथ चाहिए। मान लो ये ए पॉइंट है, तो इस टेंजेंट की हम लोगों को लेंथ बतानी है क्या होगी। तो लेंथ हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं और इसका मैं एक फार्मूला भी बताऊंगा। और ऊपर से हम लोग इसका फाइंड कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैसे प्रोसीजर के थ्रू किसी फाइंड करेंगे वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इसका रिजल्ट देख लीजिए, फार्मूला। अगर हम लोगों को किसी भी इसका अगर लेंथ चाहिए हम लोगों को, तो जो बेसिकली निकल के आता है वो आता है t इक्वल टू √s1। ये इसका रिजल्ट है लेंथ ऑफ टेंजेंट का, वेयर t इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड s1। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। t जो होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और s1 क्या होता है। s1 जो हमारे पास, मान लो सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
माइनस आर स्क्वायर है। तो S1 यानी कि x1 और y1 हम लोगों ने इसमें पुट करा दिया है, तब ये आएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। x1 y1 पुट कराने के बाद जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली S1 होगी। और टेंजेंट की इक्वेशन तो आप लोग लिख ही लेंगे, x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर। हम लोगों ने टेंजेंट की इक्वेशन लिखी है। तो इस तरह से आप करेंगे, t इक्वल टू S1 पुट कर दीजिएगा, t पुट कर दीजिएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ बेसिकली टोटल निकल के आएगी। और जो पॉइंट जिससे पास कर रहा है x1 y1 ये आपको गिवन होगा विथ कांस्टेंट। जब आप लोग इसमें पुट करेंगे तब आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट बेसिकली निकल कर आ जाएगा। ये तो आप हो गया बाई फार्मूला, आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, आप लोग कैसे निकालेंगे। ओके, उसके बाद आइए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोसीजर। हम लोग इसको प्रोसीजर के थ्रू कैसे फाइंड करेंगे। इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर कि हमको अगर फार्मूला मान लो नहीं याद है, हम लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में फार्मूला नहीं याद है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। वो भी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका एक पॉइंट है, ये टेंजेंट की इक्वेशन मतलब कि टेंजेंट है x1 y1, ये पॉइंट है, ये मान लो x एंड y है। तो आपको क्या करना बेसिकली, आपको ये पॉइंट, ये तो गिवन होगा क्योंकि रेडियस है सर्कल का, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट पता है, ये डिस्टेंस आप लोग डिस्टेंस फार्मूले से आप लोग निकाल लीजिएगा। मान लो ये ए है, ये सी, तो ए सी आप डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर लेंगे आसानी से। ओके, ए सी आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूले से पता चल जाएगा। रेडियस आपको पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग ए टी, मान लो ये टी है, ए टी आप लोग फाइंड कर लेंगे और यही लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। रिपीट करे दे रहे हैं आपको, ए पॉइंट गिवन होगा जिससे टेंजेंट पास करेगी, सी सर्कल गिवन है तो आप लोग उसका सेंटर और रेडियस निकाल ही लेंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने सेंटर और रेडियस निकालना बताया किसी भी सर्कल का, तो आपका सेंटर एंड रेडियस फाइंड हो जाएगा। तो आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे आसानी से, रेडियस पता है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग एटी निकाल सकते हैं। तो इस तरह भी आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। जो प्रोसीजर है आप लोग इससे आसानी से आप लोग टेंजेंट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी तरीका आप मान सकते हैं, या तो आप प्रोसीजर के थ्रू जाइए या तो फिर आपके पास डायरेक्ट फार्मूला है, आपको जो आसान लगे वो आप लोग कर सकते हैं। ओके, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो स्टार टॉपिक है, सर्कल का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल अभी हम लोग समझते हैं कि डायरेक्टर सर्कल बेसिकली होता क्या है। तो कोई डायरेक्टर सर्कल क्या होता है बेसिकली, मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस और सेंटर आप लोग फाइंड कर देंगे। सर्कल से एक ऐसा पॉइंट, एक्सटर्नल ऐसा पॉइंट जिससे हम सर्कल पर अगर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करें तो जो सर्कल के मतलब कि जो टेंजेंट हम लोगों ने ड्रा की उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो बेसिकली 90 डिग्री होना चाहिए। रिपीट, मान लो हमारे पास सर्कल है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो ये x1 एंड y1 है, इससे हम लोगों ने इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रा की, तो ये दोनों टेंजेंट का बीच का जो एंगल है वो बेसिकली 90 डिग्री होगी। तो उस 90 डिग्री होगा। ओके, तो उस पॉइंट को, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों टेंजेंट को, उससे अगर हम एक लोकस ड्रा करें, लोकस क्रिएट करें, तो जो सर्किल ड्रा होगा उसको बेसिकली हम लोग कहते हैं डायरेक्टर सर्किल। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, मान लो हमारे पास एक सर्किल है, एक एक्सटर्नल ऐसा पॉइंट जिससे हम लोग उस सर्किल पर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करें, तो उन टेंजेंट के बीच का एंगल जो होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री हो दोनों टेंजेंट के बीच का। ओके, फिर सेकंड क्या होगा, अगर हम लोग प्रीवियस सर्किल के सेंटर को एज अ सेंटर बिहेव करके हम लोग जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको रोटेट कराएं या उसका लोकस हम लोग फाइंड करें, तो जो लोकस एज अ सर्कल ही आएगा इसका, तो जो लोकस आएगा वही बेसिकली डायरेक्टर सर्किल होगा। ओके, ये आपका डायरेक्टर सर्किल का कॉन्सेप्ट है। हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप हम लोग को कमेंट करके भी बता सकते हैं। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से, एक ऐसा सर्किल जिससे एक्सटर्नल सब पॉइंट से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ की, तो उन टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और जो
टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको एज अ लोकस हम लोग अगर रोटेट कराएंगे तो वो एज अ सर्किल मतलब कि एक सर्किल कर्व क्रिएट करेगा, तो उस सर्किल को हम लोग डायरेक्टर सर्किल कहते हैं। ओके, लेकिन एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा डायरेक्टर सर्किल का कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम लोगों के पास प्रीवियस इक्वेशन मान लो, ये किसी भी सर्किल पर लगा सकते हो। मान लो हमारे पास ये C1 है और C2 भी, मिलकर सेंटर तो दोनों सर्किल का सेम ही रहेगा, रेडियस में थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो हम लोग रेडियस में थोड़ा वो कर लेंगे। अब हम लोग आइए इसका डेरिवेशन करते हैं कि नए सर्किल का वो क्या आएगा। ओके, ये हमारा प्रीवियस सर्किल है, इसकी मान लो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने ओरिजिन से पास होने वाला सर्किल लिया है, आप लोग कोई भी सर्किल इन जनरल सर्किल भी ले सकते हैं। यहाँ से 90 डिग्री था, हम लोगों ने एक सर्किल एक अदर ड्रा कर लिया, ये डायरेक्टर सर्किल है। अब हमको न्यू डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन चाहिए। ओके, आप लोगों ने ये टेंजेंट ड्रा किया था। ओके, तो हमारे पास ये 90 डिग्री था, तो ये एंगल होगा बेसिकली ये 45 डिग्री होगा। ओके, ये रेडियस हमको पता है आर, ये रेडियस हमको पता है आर। हमको ये अगर पता चल जाए तो नई सर्किल की इक्वेशन, क्योंकि सेंटर तो वही होगा 0,0, क्योंकि इस सर्किल का सेंटर वही है, तो जो इसकी इक्वेशन आएगी न्यू सर्किल की, रेड से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो न्यू सर्किल है इसको भी मैं रेड से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। न्यू सर्किल के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसके रेडियस में थोड़ा डिफरेंट आएगा, तो रेडियस हम लोग फाइंड करे ले रहे हैं। ओके, तो ये हमारा बेस होगा, टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस हमको लेना है, क्योंकि ये भी इंक्लूड हो जाएगी। ये मान लिया ए है और ये सी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है साइन 45। ओके, तो साइन 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि आर अपॉन ए सी। ओके, तो साइन 45 आएगा 1/√2 आर अपॉन ए सी। तो ए सी की वैल्यू निकालोगे जब आप लोग, आएगा √2r। ओके, तो जो रेडियस आएगा न्यू सर्किल का, जो न्यू सर्किल का रेडियस आएगा वो आएगा √2r रेडियस। तो √2 आपका √2r, इसका स्क्वायर आप लोग कर लीजिएगा। यही हमारा डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपको सेंटर तो एज अ सेंटर यही बिहेव करेगा, मतलब कि जिस जो प्रीवियस का सेंटर है वही सेंटर रहेगा। आपको इसका रेडियस बताना है, ये 45 डिग्री होगा, ये आपका बेस होगा, परपेंडिकुलर आर होगा, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू चाहिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस इंक्लूड करना हमको, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हम लोग लेंगे। तो हाइपोटेन्यूस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हम लोगों ने लिया, तो r/ac आया। साइन 45 की वैल्यू हम लोगों की √1/√2 होती, तो ac की वैल्यू हम लोगों ने निकाला तो √2r आई। तो रेडियस जो इसका आया √2r आया, तो हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया, जो डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन आई है वो ये आई है। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, कोई सर्किल की इक्वेशन आपको पता करनी, तो आपका रेडियस जो है न्यू सर्किल का, मतलब कि वो फाइंड कर लीजिए, उसके बाद आप लोग इसमें पुट कर दीजिए, तो आपको जो डायरेक्टर सर्किल है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये प्रोसीजर के थ्रू पे आप लोग इस तरह फाइंड भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसमें पुट करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा डायरेक्टर सर्किल का होल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, इसके क्वेश्चन में आने वाले प्रीवियस वीडियो में, मतलब कि आने वाले आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। अभी तो मैं जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं वो मैं क्लियर कर ही ले रहा हूँ, और आशा कर रहा हूँ कि आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, आप लोग कायदे से समझ रहे होंगे। रिवाइज करते रहे, क्योंकि बिना रिवीजन के तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। ओके, मैं चाहे जितना पढ़ा दूँ। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो आता है, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है समझते हैं। ये एक सर्किल है, हमने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ की। ओके, तो ये सेंटर है, जो इस सर्किल का कॉर्ड होगा जो टेंजेंट को टच कर रहा है, बेसिकली हमको इस सर्किल के कॉर्ड की इक्वेशन बतानी। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट हो रहा है ना टेंजेंट से, तो हम लोगों को इसकी ये T1 मान लिया, ये T2 मान लिया, ये A है, ये पॉइंट आपको गिवन होगा x1 y1, और ये होगा
एक्स वाई। ओके, कायदे से समझिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग कायदे से समझते रहिएगा। तब हम लोगों को T1 T2 का इक्वेशन चाहिए। ओके, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है, उसके बाद प्रोसीजर भी डिस्कस करूंगा। तो आप लोग सबसे पहले एक फॉर्मूला है, आप लोगों को जो अच्छा लगे, मैं फॉर्मूला भी दे रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। अब आप लोग मान लो शॉर्टकट करते हैं तो आप लोग प्रोसीजर अपनाइए, या फिर आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए, आप लोगों का दोनों से सेम आंसर आएगा। तो जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब कि इक्वेशन आती है वो आती है T=0। आप लोग अगर T=0 पुट कर देंगे तो आप लोगों की मतलब कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आ जाएगी। तो T क्या होता है, टेंजेंट। आपको सर्किल गिवन होगा, उसकी टेंजेंट इक्वेशन =0 पुट कर दीजिए, तो जो इक्वेशन निकल के आएगी वो बेसिकली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की ही इक्वेशन होगी। रिपीट, मान लो एक सर्किल है, आप लोग को सर्किल की इक्वेशन पता है, आप लोग इसका टेंजेंट निकाल लेंगे। प्रीवियस वीडियो मैंने टेंजेंट के ऊपर काफ़ी मतलब कि काफ़ी कुछ बताया है। तो आप लोग इसका टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे, उसको =0 पुट कर देंगे, तो जो आपको कॉर्ड की इक्वेशन है बेसिकली वो आ जाएगी। ओके, तो ये आप लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसका प्रोसीजर डिस्कस करता हूँ कि कैसे हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर क्या होगा, मान लो हमारे पास एक सर्किल है, हमको इसकी इक्वेशन बतानी है। एक्सटर्नल पॉइंट, आपको सेंटर गिवन होगा। फर्स्ट पॉइंट, आपको सेंटर मान लो एक्स वाई है, ये पॉइंट है x1 y1। ओके, ये T1, ये T2, ये A एंड ये C। तो आप लोगों को इसकी इक्वेशन बेसिकली चाहिए। तो आपको फर्स्ट थिंग T1 T2 पता चल जाए, T1 T2 एक्सटर्नल पॉइंट पता चल जाए, तब आप लोग इसकी इक्वेशन पता मतलब कि बता सकते हैं 2 पॉइंट फार्मूले से। किसी लाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2 पॉइंट अगर आपको गिवन है तो आप किसी भी लाइन की इक्वेशन आप लोग बना सकते हैं। y-y1 y2 अगर मान लो हमको लोगों को T1 T2 पता चल जाए, मान लो हमको T1 कुछ पॉइंट पता चल जाए और T2 पॉइंट पता चल जाए। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, y-y1 y2 x2 सॉरी, न्यू पेज में मैं लोग इसको बता रहा हूँ। मान लो अगर आप लोगों को 2 पॉइंट पता चल गए हैं, T1 एंड T2 आप लोगों को पॉइंट पता चल जाए, तो आप लोग y-y1 y2 अपॉन x2 फिर x-x1 लाइन में आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा। मैं स्ट्रेट लाइन का भी वीडियो आगे डिस्कस करूंगा, तो उसमें मैं इसका इन डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो आप लोग लाइन का फार्मूला रख के अगर आप लोगों को 2 पॉइंट गिवन है तो आप लोग निकाल सकते हैं। तो आप लोगों का मेन मकसद है T1 T2 पॉइंट निकालना। तो अब T1 T2 पॉइंट निकालने के लिए भी एक फार्मूला है, लेकिन मैं आप लोगों को इतना लगेज नहीं दूंगा। आप लोगों को मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि T1 T2 हम लोगों को कैसे फाइंड करना है। तो सर्किल है, ये हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा किया, हम लोगों का वर्क है T1 T2 फाइंड करना। सेंटर आप लोगों का गिवन होगा, सेंटर है एक्स वाई। तो आप लोगों को सबसे पहला काम करना है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है। आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकलोगे, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन लिखना मैंने बताया है। y=mx प्लस माइनस a √1 + m² होता है, तो आप लोग उससे लिख सकते हैं। तो 2 इक्वेशन आ जाएंगी, क्योंकि प्लस माइनस a √1 + m² होता है, तो उससे दोनों के डिफरेंट इक्वेशन आ जाएगी। तो आप लोग क्या करना, सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना इस पे, एंड इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना T2 पे। ओके, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये मैंने भी मतलब कि अपने वीडियो में डिस्कस भी किया, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, लेकिन वो 3D का टॉपिक है, सेम वैसे ही है। तो आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन पता चल जाएगी। तो टेंजेंट की इक्वेशन मान लो हमारे पास है, तो फर्स्ट टॉपिक आपका है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, मतलब कि सबसे पहला आप लोगों का काम है टेंजेंट इक्वेशन। ओके, ये आप लोगों का फर्स्ट प्रोसीजर में आप लोगों का ये फर्स्ट है। फर्स्ट आप लोग टेंजेंट निकाल लेंगे AT1 एंड AT2 के।
आप लोग ए T1 एंड ए T2 की टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे। उसके बाद सेकंड क्या करेंगे, आप लोग मान लो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, एक टेंजेंट के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मान लो एक टेंजेंट के लिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, दूसरे टेंजेंट के लिए आप लोग सेम प्रोसीजर अपना के निकाल सकते हैं। ये आप लोगों का आ गया टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जस्ट सिंपल फार्मूला होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स बी वाई प्लस सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस साइन जो होता है बेसिकली होल उसके साथ होता है। ए क्या होता है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, x1 y1 जो आप लोगों का एक्सटर्नल पॉइंट है वो इस टेंजेंट पे x1 y1 डाल दीजिए। उसके बाद परपेंडिकुलर फार्मूला तो आप लोगों ने यूज ही किया होगा लाइन का, ए आप लोगों का ए एक्स बी वाई प्लस सी, आप लोग इससे निकाल के इस पर फुट कर देंगे तो जो x एंड y की वैल्यू आएगी वो इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगी। ओके, रिपीट कर रहा हूँ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है तो ए ये आएगा, बी जो इसका कोफिशिएंट होगा ये आएगा। आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला तो पढ़ा होगा लाइन का ना, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बेसिक क्लास में, तो उससे कंपैरिजन करिएगा। तो आप लोग x1 y1 आपको पता है, ए बी की वैल्यू पता है, आप लोग इसमें पुट करिएगा तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपको। तो जो एक्स वाई होगा वही इसका होगा। इसी तरह दूसरे का निकाल लीजिएगा, 2 पॉइंट आप लोगों को पता चल जाएंगे तो आप लोग आसानी से कॉर्ड की इक्वेशन पता कर लीजिएगा। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर फुट और परपेंडिकुलर से ये पॉइंट आएगा, सेम इसी तरह ये पॉइंट आएगा, दोनों पॉइंट निकाल लोगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप लोग लगा लीजिएगा जैसे कि डिस्कस किया था, x माइनस एक्स वन अपॉन ए वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू माइनस का ए एक्स वन बी वाई वन प्लस सी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप लोग इससे मतलब कि कंपैरिजन करके ए बी की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। ये यूज किया होगा आप लोगों ने फला, तो आप लोगों को पॉइंट पता चल जाएगा। पॉइंट के बाद आप लोग इन दोनों पॉइंट से मतलब कि 2 पॉइंट फार्मूला लगा के आप मतलब कि इक्वेशन आप लोग लाइन की फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो यह टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का निकल के आता है वो आता है कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट, ये सारे यूज होते हैं क्वेश्चन में, जितने मतलब कि ये सारे पॉइंट हैं ये यूज होंगे। तो इसका मतलब कि वो क्या है तो हम लोग समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सेंटर है, ओके, कॉर्ड लिया, सेंटर आपको गिवन होगा एक्स वाई, आपको इसका मिड पॉइंट भी गिवन होगा एक्स वन वाई वन। तो जो हमको इसकी इक्वेशन पता करनी है, अगर कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट मतलब कि कॉर्ड की इक्वेशन पता करनी है हमको और इसका मिड पॉइंट आपको गिवन होगा। तो आप लोगों ने बेसिक क्लास में इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी। ओके, तो मिड पॉइंट आपको गिवन होगा। तो इस सर्कल की इक्वेशन हम लोग मतलब कि इस लाइन की इक्वेशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखिए। इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला जो इसका निकल के आता है वो आता है टी इक्वल टू एस वन। टी आपको पता है टेंजेंट की इक्वेशन, एक्स वन जो सर्कल होगा उसमें ये पॉइंट पुट करा दीजिएगा आप। ओके, जो सर्कल की इक्वेशन होगी उसमें पॉइंट आप लोग पुट करा दीजिएगा एक्स वन वाई वन। तो जो आएगा आप लोग टेंजेंट की इक्वेशन लिखिए, सर्कल में आप लोग पॉइंट पुट करा दिए, दोनों इक्वेट कर दीजिएगा तो आप लोगों का आ जाएगा। ये तो आपका रिजल्ट हो गया। प्रोसीजर देख लीजिए हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे बेसिकली वो आप लोग देखिए। सर्किल की क्वेश्चन आपको गिवन होगी, मिड पॉइंट आपको गिवन होगा एक्स वन वाई वन, सर्किल के क्वेश्चन एक्स वाई गिवन होगी। आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, ए बी की इक्वेशन हमको चाहिए। ये पॉइंट आप लोगों को गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, तो आप लोग क्या किए इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालेंगे इसकी। फर्स्ट सी डी की स्लोप, सी डी स्लोप आएगा,
उसका रेसिप्रोकल, सेकंड में रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन। आप लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, परपेंडिकुलर होता है, अगर बेस का निकालना तो रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन करेंगे तो इसका स्लोप आ जाएगा। ओके, फिर हमको ए बी का स्लोप पता है, इस पर एक पॉइंट है, तो थर्ड है, इसकी इक्वेशन लिखना है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो आप लोग इसका इक्वेशन लिख लीजिएगा, जो इक्वेशन आएगी वही मिड पॉइंट कॉर्ड होगा। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, हमको सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, हमको मिड पॉइंट गिवन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इसकी इक्वेशन निकालनी है। तो या तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए टी इक्वल टू एस वन, इससे निकाल लीजिए, या तो आपके पास प्रोसीजर है, आप लोग इन दोनों पॉइंट से स्लोप निकालिएगा सी डी की, उसका रेसिप्रोकल विथ माइनस साइन, तो इसकी स्लोप आ जाएगी, आपको इसका पॉइंट पता है, वन पॉइंट फार्मूले से आप लोग इस लाइन के क्वेश्चन आप लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इससे आप लोगों का आएगा कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों को आता है वो आता है पेयर्स ऑफ टेंजेंट। अगर ना भी मैं डिस्कस करूँ तब भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को टेंजेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी आसानी से समझाया। तो इसके ऊपर मैं एक फार्मूला भी दे दूंगा आप लोगों को, डायरेक्ट आप लोग निकाल सकते हैं, या तो फिर टेंजेंट से आप लोग निकाल सकते हैं। एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी, तो या तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए टी इक्वल टू अंडर रूड एस एस वन, एस नॉर्मल इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मान लो सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एस की लिखा नो पॉइंट पुटिंग, एस वन की लिखा पॉइंट पुट कर दीजिएगा आप लोग, टी टेंजेंट इक्वेशन निकाल के इक्वेट कर दीजिएगा, तो आप लोगों को टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि अंडर रूड है, ओपन करोगे प्लस माइनस तो टू आएगा, इक्वेशन आप लोगों की सॉल्व होगी। और या तो फिर आप लोग वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूड वन प्लस एम स्क्वायर से आप लोग भी निकाल सकते हैं। मतलब कि टू डिफरेंट टेंजेंट्स आ जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को या तो फिर फार्मूला याद करिए, या तो टेंजेंट के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्कशन मैंने प्रीवियस वीडियो में किया, आप लोग वो वीडियो विजिट करिए, तो आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, जो लोग ये मतलब कि प्रीवियस वीडियो मेरा देख कर आए होंगे उन लोगों को आसानी से ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका विथ डेरिवेशन मैंने इसका डिस्कशन किया है। ओके, तो ये हमारा पेयर्स ऑफ टेंजेंट होगा, ये टॉपिक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कुछ इसके इम्पोर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। ओके, हम लोग कुछ सर्किल के इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जो काफ़ी बेसिकली पूछे जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने का थोड़ा प्रयास करेंगे। मोस्टली रिजल्ट है, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है सम आईएमपी रिजल्ट। ओके, तो रिजल्ट हम लोगों के पास क्या है, मान लो हमारे पास एक सर्किल है। ओके, हमारे लोगों के पास मान लो एक सर्किल है, हम लोगों ने एक्सटर्नल से इस पर टेंजेंट ड्रा किया, इस पर हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा किया, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आप लोगों ने लिखा, तो आप लोगों ने टेंजेंट तो ड्रॉ कर लिया था। अब लेंथ ऑफ कॉर्ड, अब हम लोगों को इसका अगर T1 T2 को लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ कॉर्ड तब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे वो बेसिकली मैं इस टॉपिक में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इक्वेशन तो आप लोगों ने फाइंड कर ली, आप लोग लेंथ कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को गिवन क्या होगा, इस सर्किल के इक्वेशन और रेडियस आप लोग निकाल ही लोगे, एक्स वाई, ये पॉइंट होगा x1 y1, तो इसका वही पुरानी की तरह सबसे पहले मैं एक डायरेक्ट फार्मूला दूंगा, आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो आप लोगों का प्रोसीजर, आप लोग प्रोसीजर का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास फार्मूला है, अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना होगा, लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर आप लोगों को निकालना हो तो फार्मूला होता है 2LR अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना भी मैंने डिस्कस किया है, तो एल निकाल लेंगे, रेडियस आपको पता होगी, पुट कर देंगे फार्मूले में, लेंथ ऑफ कॉर्ड आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, टू इसलिए क्योंकि ये हाफ का आता है, टू करोगे तो ये पूरे का आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आप लोग निकाल लेंगे। ओके, तो ये तो फार्मूला हो गया।
अब प्रोसीजर आप लोग देख लीजिए, फॉर्मूला आप लोग याद कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, या तो आप प्रोसीजर देखिए, आप लोग आसानी से मतलब कि समझाइए, मतलब कि किसी को बता सकते हैं कि कैसे मैंने सॉल्व किया। तो आप लोगों का प्रोसीजर थोड़ा लेंथी रहता है। आप लोगों के पास मान लो सर्किल है, एक्सटर्नल से आप लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया इस सर्किल पर, आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड पता करनी है। आपको क्या होगा, ये पॉइंट आप लोगों को गिवन होगा, सर्किल की इक्वेशन आप लोग गिवन होगी एक्स वाई। तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले आप लोगों को T1 T2 की लेंथ चाहिए। ओके, आप लोगों को बेसिकली T1 T2 की लेंथ चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, सेंटर आपको गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट में आप लोग डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, नहीं सॉरी, इक्वेशन निकालिएगा लाइन की ए एंड सी, ए सी की इक्वेशन आप लोग फाइंड करिएगा। ओके, फिर सेकंड में आप लोग क्या करिएगा, ए सी की इक्वेशन आप लोगों को फाइंड हो गई, आप लोगों का ए सी की इक्वेशन फाइंड हो गया। आप क्या करिएगा, T1 T2 की इक्वेशन ऑफ T1 T2, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मैंने लिखना भी बताया पीछे, आप लोगों ने देखा होगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, अभी मैंने प्रीवियस वीडियो पीछे डिस्कस किया है, फिर से एक बार समझिए। तो कॉर्ड ऑफ गिवन पॉइंट हो गया। आप लोग कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल के, या तो फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे फॉर्मूला, या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप लोग डाल के निकाल सकते थे, ये मैंने बताया था। इसकी इक्वेशन आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, दो पॉइंट निकालोगे, या तो फिर आप लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे T=0, या तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे। तो आप लोगों का प्रोसीजर में अगर आप लोगों को लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है तो आप लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप लोगों को पीछे के टॉपिक क्लियर होने चाहिए थोड़े। तो ओके, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का जो प्रोसीजर है, आप लोग इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे, इसकी इक्वेशन आपको पता चल जाएगी, कॉर्ड की इक्वेशन। अब इन दोनों की इक्वेशन पता करने के बाद आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। ओके, तो मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट डी है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये लोग आप लोग निकाल लोगे। इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों को डी पता चल गया। ओके, आप लोगों को डी पता चल गया। अब डी पता चले, अब हम लोगों को टी पता चल जाए तो अब हम लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ओके, तो टी निकालने के लिए आप लोगों को फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, सर्कल से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालोगे तो फोर्थ आ जाएगा आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन T1। तो आप लोगों को ये पॉइंट पता चल जाएगा। अब ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट, इससे ये डिस्टेंस आएगी, इससे ये डिस्टेंस आएगी, पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी लेंथ ऑफ टेंजेंट आप लोगों को पता है। ओके, ये लेंथ आप लोगों को पता है, ये पॉइंट, सॉरी आप लोग ये पॉइंट ना भी निकालेंगे तो आप लोगों का हो जाएगा। ओके, आप लोगों को ये प्रोसीजर आप लोग रिमूव कर सकते हैं। ओके, ये लोग आप लोग ये नहीं भी निकालेंगे तभी आप लोगों का आसानी से हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट आप लोगों को गिवन है तो ये लेंथ आ जाएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट आप लोगों ने पढ़ा है T=S√S1, तो ये लेंथ आप लोग निकाल लेंगे, तो ये लेंथ आप लोगों की आसानी से आ जाएगी, और इसका जस्ट डबल कर देंगे तो आप लोग निकाल सकते हैं कॉर्ड की लेंथ। ओके, तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोगों को लेंथ ऑफ कॉर्ड चाहिए, तो सबसे पहले या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, या तो प्रोसीजर पे आइए। आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, प्रोसीजर के लिए आप लोगों को ये पॉइंट गिवन होगा, सेंटर गिवन होगा, तो आप लोगों को इसकी इक्वेशन पता करनी है। ओके, आप लोग सबसे पहले इसकी इक्वेशन पता करेंगे AC की, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, T1 T2 कॉर्ड की इक्वेशन पता करेंगे। प्रीवियस पहले मैंने डिस्कस किया है, इससे पहले का टॉपिक है। आप लोगों को इन दोनों को इक्वेशन पता होने के बाद आप लोग इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, निकल जाएगा आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया तो A और D इंटरसेक्शन पॉइंट मान लो D है, तो ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट आप लोगों को पता है वो आ जाएगी, तो आप लोग ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, इसका डबल कर दीजिएगा, फोल लेंथ आ जाएगी। ओके, तो ये भी
आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब कि सेकंड प्रॉपर्टी। मान लो हम लोगों को एरिया ऑफ टेंजेंट, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कैसे हम लोग निकालेंगे। एक सर्किल है, हम लोगों ने टेंजेंट ड्रा किया इस पर। ओके, सेंटर तो आप लोग निकाल ही लेंगे क्योंकि सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी। आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दे दिया जाएगा, ये मान लो एक्स वाई। ओके, सर्किल की इक्वेशन गिवन होगी, आप लोग लिख भी सकते हैं। हम तो मान लो ओरिजिन से पास होने सर्किल की इक्वेशन लेकर चल रहे हैं। तो आप लोगों को इसका ट्रायंगल पता करना है, इसका एरिया। तो आप लोग इसका एरिया कैसे निकालेंगे। ओके, ट्रायंगल का एरिया सॉरी चाहिए ये। अब आप लोगों ने अभी देखा लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है, रिलेट करिएगा पीछे से। लेंथ ऑफ टेंजेंट आप लोगों ने निकाला, पीछे लेंथ ऑफ कॉर्ड निकाल लिया। ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोगों को पता ही था, आपने पीछे निकाला है, इंटरसेक्शन पॉइंट पता है, ये लेंथ आप लोग फाइंड कर लेंगे, ये लेंथ आप लोग फाइंड कर लेंगे। ओके, ये लेंथ आप लोगों ने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, ये पता चल जाएगा पाइथागोरस से, ये आ जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट लगा के ये एरिया आ जाएगा, इसका डबल कर दोगे ये आ जाएगा। तो आप लोग प्रोसीजर के थ्रू निकाल सकते हैं, क्योंकि पीछे आप लोगों ने अगर पिछला क्लियर हो गया होगा तो आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना आसान है। इसकी इक्वेशन लिखो, इसकी इक्वेशन लिखो, इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा, ये लेंथ आ जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट पता है पाइथागोरस से, ये आ जाएगी। हाफ बेस इंटू हाइट्स करिए, उसका डबल कर दीजिए, ये पूरा आप लोगों का आ जाएगा। ओके, तो इसका एक फॉर्मूला भी है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग चाहे प्रोसीजर के थ्रू करिए या तो फार्मूला के थ्रू करिए, आप लोगों का दोनों से आंसर आएगा। फार्मूला है RL³ अपॉन R² प्लस L²। आप लोग डायरेक्ट फार्मूले से भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह था टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट। ओके, सर्किल है मान लो हमारे पास, हमने इस पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ की, पॉइंट गिवन होंगे जो जो आप लोगों ने दिया। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट चाहिए, तो मान लो ये फर्स्ट अल्फा है, दूसरा अल्फा है, तो हमको मान लो अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो समीशन ऑफ एंगल 2 अल्फा होगा। तो मान लो tan 2 अल्फा हम लोगों को फाइंड करना है। तो tan 2 अल्फा का जो डायरेक्ट फार्मूला निकल कर आता है tan 2 अल्फा का, तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग इसका फार्मूला देखिए कि आप लोगों को कैसे इसके बीच का एंगल आप लोगों को टोटल 2 अल्फा होगा, ये आप लोगों का कैसे निकल कर आएगा। तो आप लोग फार्मूला देखिए, तो tan 2 अल्फा जो निकल कर आएगा, आप यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2LR अपॉन L² माइनस R²। ये तो आप लोगों का फार्मूला है। ओके, ये बेसिकली दोनों टेंजेंट्स के बीच का हम लोगों को एंगल फाइंड करना था। मान लो पहला अल्फा है, दूसरा अल्फा है, तो टोटल मतलब कि 2 अल्फा हम लोगों को फाइंड करना है। तो tan 2 अल्फा का जो बेसिकली टेंजेंट निकालना है ना, टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन, इस टॉपिक का नाम है बेसिकली टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। तो टेंजेंट यानी कि tan 2 अल्फा, दोनों के बीच का एंगल टोटल 2 अल्फा है ना, तो tan 2 अल्फा हम लोग को बेसिकली फाइंड करना था। तो इसका जो डायरेक्ट फार्मूला होता है ये होता है। अब इसका प्रोसीजर देख लीजिए। प्रोसीजर, सर्किल था, टेंजेंट आप लोगों ने, सॉरी सर्किल है, आप लोगों ने ये टेंजेंट ड्रॉ की, 2 अल्फा आप लोगों को निकालना है। तो tan 2 अल्फा क्या होता है, 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। आप लोग ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब tan अल्फा आप लोग निकाल सकते कि नहीं, ये लेंथ आप लोग, फिर वही इंटरसेक्शन पॉइंट आप लोग निकालें, ये लेंथ आप लोगों को पता होगी, ये लेंथ आप लोग निकाल सकते हैं,
ये निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो tan की वैल्यू आप लोग निकाल लेंगे। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan आ जाएगा अल्फा, वो इस पे पुट कर दीजिएगा तो आप लोगों का tan टू अल्फा आसानी से फाइंड हो जाएगा। ओके, इसमें मुझको नहीं लगता कि आप लोगों को कोई परेशानी होगी। ओके, तो आप लोग tan टू अल्फा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी थी कुछ, एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट मतलब कि पूछ लेता है डायरेक्ट, तो कई बच्चों को तो समझ में नहीं आता है, वो लोग एरिया का समझते हैं। बेसिकली ये टॉपिक है सर्कल का ही है। ओके, तो पहला था हम लोगों का क्या था, सब पहला हम लोग निकालते थे लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो उसका मैंने फॉर्मूला दिया, या तो आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं या तो आप फार्मूला लगा सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक था निकल कर आया था एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लोगों को एरिया कैसे निकालता है पिछला क्लियर होगा, तो एरिया भी आप लोग निकाल लेंगे, या तो फार्मूला आप लोग डायरेक्ट लगाइए। ओके, फिर हम लोगों का आया था लेंथ ऑफ मतलब कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट या टेंजेंट एंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, या तो फार्मूला लगाइए या तो प्रोसीजर आप लोग फॉलो करिए। आप लोग ये लेंथ से खेल चुके हैं क्योंकि पिछले में मैंने बताया पिछले टॉपिक में। तो ये आपका प्रॉपर्टी थी जो क्लियर हो गई। उसके बाद आप लोगों का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये वो मैं डिस्कस करता हूँ। टॉपिक का नाम है रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल। रिलेटिव वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्किल। हम लोगों को सर्किल, दो सर्किल गिवन होंगे, उसका रिलेटिव पोजीशन बेसिकली क्या होगा वो हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट कंडीशन निकल के आती है, फर्स्ट आती है इफ़ C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ओके, मान लो हमारे पास सर्किल C1 है और ये C2 है, तो C1 C2 डिस्टेंस बिटवीन टू सर्किल सेंटर, टू सर्किल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा बेसिकली C1 C2 होगा, वो ग्रेटर है R1 एंड R2। ओके, R1 एंड R2 के सम से, तो C1 C2 इज ग्रेटर देन मतलब कि डिस्टेंस इसकी ज़्यादा, अगर इन दोनों का सम हम लोग करेंगे R1 R2 का, तो बेसिकली ये सर्किल जो होंगे ये टच नहीं करेंगे, दोनों से काफ़ी डिस्टेंस पर होंगे, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी। तो आप लोगों को ये नहीं कि मैंने कंडीशन नहीं, आप लोगों को टू सर्किल की इक्वेशन दी होंगी, आप लोगों को कंडीशन चेक करना है। वो आप लोग इस पर भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा आसानी से कि कैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है। ओके, तो ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी अगर C1 C2 ग्रेटर देन है एंड R1 प्लस R2 से, तो इसमें पूछता है कि कितने कॉमन टेंजेंट हो गए। आप C1 C2 दूर है तो टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोग आइए हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टेंजेंट आएगी ये, सेकंड ये आएगी, थर्ड ये आ जाएगी, क्योंकि हम लोग क्रॉस टेंजेंट भी तो ड्रा कर सकते हैं, एक ये भी टेंजेंट। तो टोटल हम लोगों के पास टोटल जो होगी टेंजेंट वो 4 होगी। और जो हम लोग डायरेक्ट अपवर्ड मतलब कि हम लोग ड्रॉ करते हैं जो डायरेक्ट नॉर्मल, तो इस टेंजेंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट जो ब्लू कलर से हैं वो हम लोगों की डायरेक्ट टेंजेंट है। अब हम लोगों का जो ग्रीन कलर से हैं जो क्रॉस कर रही हैं वो बेसिकली है हम लोगों की ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ब्लू वाली है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड येलो मतलब कि जो ब्लू मतलब कि ग्रीन वाली है जो वो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो बेसिकली टोटल टेंजेंट होगी 4 और 2 कॉमन टेंजेंट होगी डायरेक्ट वाली और 2 ट्रांसवर्स वाली कॉमन टेंजेंट होगी। ओके, तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। अगर C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है तो हमारे पास टोटल 4 कॉमन टेंजेंट होगी, जिसमें से 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी ब्लू वाली एंड 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगी ग्रीन वाली। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था मतलब कि फर्स्ट रूल था। फिर सेकंड हम लोगों का क्या आता है, सेकंड अगर C1 C2 इज ग्रेट इक्वल टू R1 प्लस R2। ओके, मान लो C1 C2 R1 प्लस R2 के मतलब कि टच कर रहा है, मतलब कि C1 C2 के बीच की डिस्टेंस भी
C2 C1 एंड R1 R2 इक्वल है, तब हमारे पास कितनी कॉमन टेंजेंट आएगी वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे तब कॉमन टेंजेंट आएगी, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये हो गया, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो आएगी वो 2 हो जाएगी। बट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हम लोगों के पास वो होगी 1, और टोटल देखा जाए तो 3 कॉमन टेंजेंट आएगी। ओके, अगर ये एक ऐसी कुछ कंडीशन बन रही है कि हमारे पास C1 C2 की डिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल हो रही है, तो हमारे पास अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछा है तो 2 आएगा, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा है तो हम लोगों के पास 1 आएगा, एंड टोटल कॉमन टेंजेंट अगर आप लोगों से पूछ रहा है तो वो आएगा 3। ओके, तो ये हम लोगों का क्लियर हो गया। ओके, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है, अगर कंडीशन आप लोगों को मिल गया C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2। ओके, R1 प्लस मतलब कि समीशन से कम है डिस्टेंस, और R1 माइनस R2 से ज़्यादा है, तो जो हम लोगों का आएगा सर्किल वो बेसिकली इंटरसेप्ट करेगा, क्योंकि C1 C2 की डिस्टेंस देखो लेस देन हो गई R1 प्लस R2, ये R1 पूरा यहाँ से यहाँ तक होगा, देखिए ये R1 होगा और ये R2 होगा यहाँ से यहाँ तक, तो C1 C2 से R1 प्लस R2 का सम लेस देन है, एंड R1 माइनस R2 करोगे तो ग्रेटर आएगा, तो बेसिकली ये इंटरसेप्ट करेगा। तो इसमें कॉमन टेंजेंट हम लोगों को कितनी होंगी, तो जो डायरेक्ट इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट नहीं होगी, इसमें आएगी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आएगी 2, और टोटल भी हमारी 2 ही होंगे। अगर इस तरह के कुछ आप लोगों को कंडीशन दिख रहा है तो आप लोगों की डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही केवल बनेगी और वो होगी 2। तो आप लोग ये भी कंडीशन याद रखिएगा, अगर ऐसी कंडीशन आप लोगों को सर्किल देने के बाद आप लोग फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप लोगों की कॉमन टेंजेंट बेसिकली क्या होगी वो इससे फुलफिल हो पाएगा। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट आता है कंडीशन वो आता है, अगर C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2, हमारा सर्किल मतलब कि सम ना होकर के लेस देन है, तो जो सर्किल होगा वो टच करेगा बट इंटरनली टच करेगा, तो जो इससे टेंजेंट आएगा वो केवल एक ही टेंजेंट आएगा, वो भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके, तो इस कंडीशन को भी आप याद रखिए, अगर C1 C2 लेस देन है R1 माइनस R2 के, तो एक कॉमन टेंजेंट बनेगा, वो भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। ओके, C1 C2 और R1 R2 का सम तो काफ़ी ग्रेटर होगा। ओके, R1 माइनस R2 करोगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, वो क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों की C1 C2 अगर लेस देन है R1 माइनस R2 के, तो इसमें हम लोगों को कुछ ऐसी सर्किल बनेगा जिसमें नो कॉमन टेंजेंट। ओके, अगर C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2 के बराबर है तो हमारे पास कोई भी कॉमन टेंजेंट निकल कर नहीं आएगी। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट करे दे रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, अगर C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2 है तो सर्किल टच नहीं करेंगे, तो हमारे पास टोटल 4 कॉमन टेंजेंट बनेगी, जिसमें से 2 डायरेक्ट होंगी एंड 2 ट्रांसफर्स होगी, और टोटल 4 होंगी। नेक्स्ट हम लोगों के पास अगर C1 C2 लेस देन R1 प्लस R मतलब कि इक्वल टू R1 प्लस R2, तो सर्किल आर टचिंग, तो 2 कॉमन टेंजेंट आएंगे एंड 1 डायरेक्ट ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट आएंगे, टोटल 3 आ जाएंगे। C1 C2 अगर R1 प्लस R2 से लेस है, R1 माइनस R2 से ग्रेटर है, तो हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होगी। फोर्थ वाला R1 माइनस R2 है तो टच करेगा बट इंटरनली टच करेगा, तो ओनली A1 कॉमन टेंजेंट आ पाएगा। ओके, फिफ्थ था C1 C2 अगर लेस देन R1 माइनस R2 है तो कोई टच ही नहीं करेगा, टच नहीं करेगा तो कॉमन टेंजेंट नहीं बन पाएगा। ओके, कॉमन टेंजेंट होगा मतलब कि दोनों सर्किल पर सेम टेंजेंट हो। अब इसमें एक सर्किल पर अगर कॉमन नहीं होता तो इस सर्किल पर तो टेंजेंट बन जाता। बच्चे क्या गलती करते हैं, उन लोगों को कॉमन टेंजेंट का अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो कहेंगे इस पर टेंजेंट तो बनेगा, लेकिन कॉमन टेंजेंट का मतलब है दोनों सर्किल पर सेम टेंजेंट हो। अभी लोगों देखो प्रीवियस में क्या बताया था, देखो दोनों सर्किल पर वही टेंजेंट है ना, दोनों सर्किल को टच कर रहे हैं, अब इसमें हम लोग टेंजेंट तो बन जाएगी, ऐसा नहीं कि इसमें टेंजेंट नहीं होगी, ये नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं कि इसका कोई टेंजेंट नहीं होगा, इंडिविजुअल सर्किल का टेंजेंट होगा। ओके, तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्लियर होना चाहिए। अब कोई अगर ये पूछ रहा है आप लोगों को ये सर्किल के टेंजेंट होंगे, तो हाँ
टेंजेंट होंगे, लेकिन कॉमन टेंजेंट इसका लोगों नो कॉमन टेंजेंट, बल्कि कॉमन टेंजेंट कोई नहीं होगा। इंडिविजुअल सर्किल का अपना अपना टेंजेंट होगा, आप लोग टेंजेंट ड्रा कर लीजिए, टेंजेंट की इक्वेशन भी आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को कॉमन टेंजेंट पूछा है तब इसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होगा। ओके, आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। एग्जांपल हम लोगों का क्या है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, सॉरी क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। हमारे पास दो सर्किल गिवन है, मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये फर्स्ट है। सेकेंड हमारे पास सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 24। टू सर्किल है। अब हमको नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पता करना है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोगों का काम C1 C2 निकाले। C1 C2 आप लोगों को सेंटर पता है, इसका सेंटर 0,0 होगा, ओरिजिन से पास कर रहा क्योंकि एक्स वाई का कोई कोफिशिएंट नहीं है एक्स वाई में लीनियरली में। तो इसका जो C1 का सेंटर आएगा वो आएगा 0,0 और रेडियस आएगी, चूँकि R स्क्वायर होता है तो R की वैल्यू निकालोगे तो R1 आएगा 2। ओके, R1 2 एंड C1 C2 0। अब C2 की बात करेंगे, C1 हो गया, अब C2 माइनस G/2 कॉमा माइनस F/2 है, तो माइनस G/2 करोगे तो 3 आएगा, F/2 करोगे तो 4 आएगा। तो जिसका सेंटर आएगा वो 3,4 आएगा। रेडियस निकालोगे तो रेडियस का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में, एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सी की वैल्यू हमारे पास -24, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ऐड करोगे तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड 24, तो 25 प्लस 24 इज इक्वल टू 49। इसका करोगे तो 7 आएगा, मतलब कि इसका जो R2 आएगा वो आएगा 7। आप लोग कंडीशन देख लीजिए, C1 C2 के बीच डिस्टेंस निकालोगे तो 5 आएगा, C1 C2 के बीच में डिस्टेंस 5। एंड अगर आप लोग अब कंडीशन फुलफिल करिए, R1 प्लस R2 करोगे तो आप लोगों का 9 हो जाएगा, बट R1 माइनस R2 जब आप लोग कर रहे हैं, R1 माइनस R2 तो 5 के इक्वल आ रहा, ये कुछ इक्वल हो रहा। तो आप लोगों ने कंडीशन देखी होगी C1 प्लस C2, सॉरी आप लोगों ने कंडीशन देखी होगी C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2। क्या कंडीशन थी? C1 प्लस C2 एंड इज इक्वल टू R1 माइनस R2। सर्किल टचेस बस इंटरनली, ओके, सर्किल टच कर रहा है बट इंटरनली टच कर रहा है। ओके, तो ये आप लोगों का ये कंडीशन आप लोगों की फुलफिल हो जाएगी, तो आप लोगों का इंटरनली टच करेगा, यानी कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो होगा वो 1 होगा। इसका आंसर आएगा 1। क्या था क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए। आप लोगों को सर्किल की क्वेश्चन गिवन थी, तो C1 निकाल लिया, R1 निकाल लिया, दूसरे सर्किल से C2 R2, तो C1 C2 के बीच की डिस्टेंस R1 प्लस R2, या उसके बाद आप लोगों को कंडीशन, आप लोगों को जो मैंने पिछले डिस्कस की है पीछे, वो आप लोगों को कंडीशन फुलफिल करानी होगी। ओके, तो आप लोगों का हो जाएगा। ओके, तो आज की वीडियो हमारे लोगों की यहीं तक रहेगी क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो बन गया है। इसके सर्किल के कुछ अब टॉपिक बचे हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो जिससे आप लोगों का सर्किल का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि हम मतलब कि एक हम देखे दे रहे हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। ओके, तो आप लोग हमारा प्रीवियस वीडियो देखे रहिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि ऐसे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आप लोग सोचे कि डायरेक्ट मैं इस पर आऊँ उसके बाद आप लोग वो कर मतलब कि डायरेक्ट आप लोगों को समझ में आने लगे, तो ऐसा नहीं होता। आप लोग धीरे धीरे आप लोग चलेंगे ना, तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। तो हम लोगों का सबसे पहले हम लोगों ने ओवरव्यू ये था कि पिछले प्रीवियस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो वो आप लोग प्रीवियस वीडियो देख के आसानी से समझ गए। तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक था लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट आप लोगों को कैसे निकाली मैंने बता दिया, आसानी से आप फार्मूला यूज कर सकते हैं या तो आप लोग प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। ओके,
तो आप लोग प्रोसीजर यूज़ करिए या तो आप लोग फार्मूला यूज़ करिए, जो आप लोगों को ईजी लगे। उसके बाद डायरेक्टर सर्किल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कंसेप्ट मैंने आप लोगों को एकदम क्लियरली बताया, तो डायरेक्टर सर्किल भी आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। इसका आप लोग डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, जो हम लोगों ने निकाला था आप लोग इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। आप लोग रेडियस निकाल लीजिए, जो न्यू सर्कल बनी है, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे जो सर्किल की क्वेश्चन आई थी, तब लोग डायरेक्टर सर्किल का आप लोगों का आ जाएगा, या तो फिर आप लोग बाई प्रोसीजर आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट हम लोगों ने इसकी लेंथ मतलब कि इक्वेशन निकाली थी, तो आप लोगों के पास डायरेक्ट फार्मूला भी था, आप लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, या तो फिर आप लोगों के पास एक प्रोसीजर था नॉर्मल, तो आप लोग उससे भी आप लोग निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों का कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ गई थी। उसके बाद कॉर्ड ऑफ गिवन मिड पॉइंट, ये आप लोग डायरेक्ट फार्मूला या तो T=S1 यूज कर सकते हैं, या तो आप लोगों के पास प्रोसीजर है, आप लोग प्रोसीजर फॉलो करके आप लोग यूज करके। उसके पेयर ऑफ टेंजेंट का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, या तो आप फार्मूला यूज करिए या तो आप लोग प्रोसीजर। टेंजेंट के ऊपर जितना भी कॉन्सेप्ट था मैंने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। ओके, उसके बाद हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, अगर लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी हो तो कैसे निकालते थे, आप लोग फार्मूला यूज करिए, या तो आप लोग सम प्रोसीजर इसका कैसे मतलब हम निकालते हैं बाय मेथड, तो वो भी आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया, फार्मूला यूज करिए या तो फिर। उसके बाद टेंजेंट निकल गया था, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। उसके बाद हम लोगों के पास रेडियस मतलब कि टू सर्किल की कुछ प्रॉपर्टियाँ आई थी, कॉमन टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो उसके बाद मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाया। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक आपको दोबारा समझाने का प्रयास करूँगा। देखो, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप वीडियो में बनाता चला जाऊँ और आप लोगों को समझ में ना आए। मेरा मकसद है कि जितना मैं पढ़ाऊँ तो वो आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो मेरा पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं, तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, जिससे हम लोगों को मुझको पता चले कि आप लोग कहाँ पर डाउट है, या मेरी जो कमियां हैं वो लोग आप भी जज कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग उस सब को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सारी कमियों को दूर करना मतलब कि दूर करने का प्रयास करूँगा। ओके, तो आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए मेरा, और मैं इसी तरह अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।